आईएएस और पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एनसीईआरटी आधारभूत पुस्तकें होती हैं। इसलिए मैं हमेशा आप सभी को कहता हूं कि आप सभी को एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी की रीडिंग अवश्य करनी चाहिए। और इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। आप सभी के लिए मैं साप्ताहिक स्तर पर वीकली टारगेट दे रहा हूं ताकि आप एनसीईआरटी बुक की रीडिंग कर सकें और आपको ये पता चल सके कि आपको कौन से एनसीईआरटी पढ़नी है, न्यू पढ़नी है, ओल्ड पढ़नी है, किस सब्जेक्ट की पढ़नी है, सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो एनसीईआरटी के वीकली टारगेट आप सभी के लगातार चल रहे हैं, जिसमें से 11 सप्ताह के वीकली टारगेट आ चुके हैं। ये 12वां सप्ताह का वीकली टारगेट है, जिसमें एनसीईआरटी के अंतर्गत हम भारतीय अर्थव्यवस्था की विषय वस्तु लेकर के चल रहे हैं। इस समय आप सभी को अभी तक मैंने जितने वीकली टारगेट बताए, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने उन्हें अवश्य पूरा किया होगा और वो सारी एनसीईआरटी आपने पढ़ ली होंगी। अब उनका रिवीजन भी आने वाले समय पे हम स्टार्ट करेंगे, बट पहले हम एनसीईआरटी की सारी बुक जितनी भी हैं आने वाले समय पे कुछ सप्ताहों में कंप्लीट कर लेंगे। रिवीजन वैसे भी आप समय निकाल के थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट एक बार यदि आपने रीडिंग की है, चीज़ों को अंडरलाइन भी करते गए हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप बहुत तेज़ी से रिवीजन कर सकते हैं। तो आप एक रिवीजन स्लॉट ज़रूर रखिए अपना, जिसमें से कोई ना कोई बुक को, कोई ना कोई सब्जेक्ट को अपने रिवीजन में ज़रूर रखा करिए। चलिए अब बात करते हैं आप सभी के 12वें सप्ताह की एनसीईआरटी को लेकर के। जैसा कि पिछले 11वें सप्ताह में एनसीईआरटी थी हमारी अर्थव्यवस्था एक परिचय, ये तपस मजूमदार जी की ओल्ड एनसीईआरटी थी। आज एक न्यू एनसीईआरटी मैं आप सभी को टारगेट में दूंगा। इकोनॉमी की सबसे कह सकते हैं कि बेस्ट बुक है ये एनसीईआरटी की। ये वाली बुक क्लास 11th की न्यू एनसीईआरटी है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास ये एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी क्लास 11th की है ये। और इसमें जो है बहुत सारे टॉपिक आपके यूनिट वाइज दिए गए हैं। सबसे पहले जो टॉपिक इसमें है वो विकास नीतियाँ और अनुभव का है। 1947 से लेकर 1990 तक किस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलप होती हैं। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेकर 1990 तक, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि, उद्योग, व्यापार, व्यापार नीति, ये सारे टॉपिक हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका आर्थिक सुधार 1991 से जो है उदारीकरण, जो आपका भारत में आया, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण और सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की एक समीक्षा वाला टॉपिक दिया है, पढ़ना चाहिए आपको। इसके बाद इकाई 3 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां क्या हैं, जिसमें से कई सारे सब टॉपिक हैं। निर्धनता का हो गया, इसमें भारत में मानव पूंजी का निर्माण एक बड़ी चुनौती है, ग्रामीण विकास, रोजगार, आधारिक संरचना, पर्यावरण और धारणीय विकास, भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ तुलनात्मक अनुभव, ये अगली इकाई में है। और भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास के अंतर्गत सारे टॉपिक यहाँ पे कवर किए गए। तो इस तरीके से इसमें 10 चैप्टर हैं टोटल और 4 इकाई में बटा हुआ है ये। तो आप लोग ये कंप्लीट करिए क्लास 11th की इंडियन इकोनॉमी की न्यू एनसीईआरटी, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ये वाली एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, होगी भी। ये कई बच्चों के पास मतलब कवर पेज भी होते हैं, ये फ़ोटोकॉपी है तो फ़ोटोकॉपी ऐसे ही दिखेगी। तो यदि आपके पास ये बुक नहीं है तो आप संस्थान से मंगवा लीजिए, बट आपके पास एनसीईआरटी कंप्लीट बुक किट होनी चाहिए और आपको पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की बुक किट है, कंप्लीट करेंगे 12वें सप्ताह में। अभी आगे आने वाले समय पे देखो कई 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट हो गए। हमने भूगोल पढ़ा, हमने इतिहास पढ़ा, हमने राज्य व्यवस्था की एनसीईआरटी पढ़ी, अब हम अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। आगे मैं अभी सब्जेक्ट वेरिएंट करूँगा, फिर से दोबारा फिर आपका न्यू एनसीईआरटी चालू हो जाएंगी भूगोल की, न्यू एनसीईआरटी आपकी, ओल्ड एनसीईआरटी अभी आपकी इतिहास की स्टार्ट हो जाएंगी, फिर इसकी भी कुछ ओल्ड कुछ न्यू। तो मतलब एटलीस्ट एक सीक्वेंस चलता रहेगा। टोटल 40 से 45 बुक हैं जो एनसीईआरटी के हैं, जिनको रीडिंग मैं आपको करवाऊंगा। तो आप सभी बस मेरे बताए हुए जो भी मैं चीज़ें दिशा निर्देश आपको दे रहा हूँ, जो पढ़ने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, उन्हें आप करते जाइए, साप्ताहिक स्तर पर पूरा करते जाइए। निश्चित तौर पर एक समय आएगा कि जब सारी एनसीईआरटी कंप्लीट होगी, आपका बेस बहुत अच्छा होगा, आप एक रिवीजन जो है मोड में पहुंच जाएंगे और आप रिवीजन करके बहुत सारे तथ्यों को, बहुत सारी चीज़ों को आप बहुत बेहतर तरीके से एनसीईआरटी से समझ पाएंगे। तो एनसीईआरटी खुद रीडिंग करनी है, हर एक टॉपिक को पढ़ना है और नेक्स्ट लेवल पे ले जा करके इनको आपको, जब इन पे नोट्स बनाते जाइए, साथ साथ जो है इसको अंडरलाइन करते जाइए, और जब आप एक बार इसे पढ़ लेंगे आपकी तैयारी एक अगले चरण में प्रवेश कर जाएगी, ठीक है। तो चलिए ये वीकली टारगेट पूरा करिए, अगले सप्ताह के वीकली टारगेट में मिलेंगे। बाकी जो भी बच्चे हमारे साथ कंप्लीट फाउंडेशन बैच से जुड़कर, ऑनलाइन बैच से जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, आप सभी आज़ाद आईएएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी हमारे जो अन्य एप्लीकेशन है वहाँ पर भी कोर्सेज आपको उपलब्ध हैं। आईएएस और पीसीएस एग्ज़ाम के लिए निश्चित तौर पे आज़ाद आईएएस एकेडमी, आज़ाद ग्रुप संस्थान के द्वारा बेहतरीन काम किया गया है और आप सभी के पूरे पाठ्यक्रम को बहुत शानदार तरीके से कवर किया गया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सप्ताह के वीकली टारगेट में। एनसीईआरटी रीडिंग करना अनिवार्य है।
सभी को पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं बार बार सलाह दे रहा हूँ। यदि आप पढ़ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप रिवीजन करिए, बट एटलीस्ट आपको एनसीईआरटी की रीडिंग एक बार करनी चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, अगले वीक में। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।